बच्चे? अबे ये कब हो गए बे? कहीं क्रॉस कनेक्शन तो नहीं हो गया? आवाज से तो मामा ही लग रहे हैं। हेलो मामा, का सुबह सुबह चढ़ाई दिएगा? अरे हम कोई होटल वोटल पे नहीं है, हम तो अपने पेट्रोल पंप पे हैं मामा। हाँ, मंदिर के दर्शन करने के लिए ही गए थे। बाबू कभी गप कभी खत्म नहीं होता, पता नहीं कहाँ फोन मिला दिया, अलबल बोले जा रहा है। कितनी बार बताया, हम रकिया बोल रहे हैं और हम किसी मंदिर में नहीं जाते, हम तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं। और का वो पेट्रोल पंप पे जहाँ पेट्रोल का दाम हर सुबह बढ़ता है। हाँ, वापस तो यही ठहरने वाले थे ना आपकी होटल में ही। अबे मामा बोल रहा है या कोई और? कसम सलमान भाई की फोन में घुस के मारेंगे। यहाँ बता रहे हैं, मैं पागल बनाता है। सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। कल शाम को होटल में पहुंचे ही नहीं। हे भगवान! आगा मारकंडे बाबू, तय बात। जी, हम तो पहले ही कह रहे थे, भला आप हमारी बात पर विश्वास क्यों करने लगे? हो गया ना जिस बात का डर था। ये सब आपकी सुरभि की वजह से हो रहा है। उसे ही घर द्वार नियम कानून अच्छे नहीं लगते। हमारी नहीं, आपकी। हमारी सुरभि तो कब की मर चुकी है। तो पहले ही कह रहे थे कि उन दोनों को वही मार दो, लेकिन नहीं, वंश चाहिए ना लोगों को, वंश। उनको मार दिए होते तो आज मुंडन के बाद भी हमारे बाल उग चुके होते। ये बैठ के यहाँ हम लोग निष्कर्ष नहीं निकाल रहे होते कि वो भागे हैं कि नहीं भागे हैं। ये ऐसे कैसे भाग सकते हैं? ऐसे कैसे भाग सकते हैं? इससे पहले भागे थे, ऐसे ही भागे। अरे बाबूजी, हमें उन दोनों पर कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए था। हमको तो रत्ती भर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो भागेंगे तो काहे भागेंगे। हम इस घर में उनको हर एक सुविधा दे रहे हैं, तो भागने का क्या मतलब है? यही तो पता करना है। मसला तो यही है कि वो क्यों भागे, कैसे भागे और किसके कहने पर भागे। बाप रे बाप! किसके कहने पे भागे का क्या मतलब? अरे ये लोग तो यही समझेंगे ना कि ये सब हमरे कारण हुआ है। हे भगवान, हमने उनको जाने के लिए काहे कहा? अरे सारा कलंक तो हमरे ऊपर आ गया। आज रकिया के पापा जिंदा होते तो हमको बहुते डांटते। बाकी हमने तो उनकी नेकी के लिए सब कहा था। मुंह से झूठ ना निकले, जो होना था वो हो गया। हमने अपनी इज्जत की बलि चढ़ा के उन दोनों को जिंदा रखा, मगर भाग गए। अब हम क्या करें? भाग गए तो भाग गए। मैं तो कह रहा हूं आज से हमें मान लेना चाहिए कि दोनों हमारे लिए मर गए। हम सबको मान लेना चाहिए ये बात। वो वापस नहीं आने वाले। मार्कंडे बाबू, भूल जाओ, वो खेल गए अपना खेल। और मुझसे पूछो तो कायदे से उन दोनों के पुतले बना के उनका क्रियाक्रम भी कर देना चाहिए। कि कोई जरूरत नहीं।
नहीं भागे हैं हम दोनों। क्या हुआ? इतनी देर क्यों होगी आने में? पापा रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। बाप रे बाप, गाड़ी खराब हो गई? हाँ? जी हाँ। रास्ते में जहाँ गाड़ी खराब हुई थी वहाँ ना तो मैकेनिक था और ना ही कोई और दुकान, और रास्ते में कोई लिफ्ट देने के लिए भी नहीं था। जैसे तैसे हमें काफी देर बाद लिफ्ट मिली तो हम जाकर मैकेनिक को लेकर, इसलिए होटल पहुंचने में 14-15 घंटे लेट हो गए। हमने होटल फोन किया था और पता चला कि तुम लोग होटल पहुंचे ही नहीं। पापा वो होटल पहुंचने में काफी देर हो गई थी ना, शायद इसलिए। हाँ, लेकिन तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? वो लिफ्ट लेने की हड़बड़ी में फोन कहीं गिर गया। अरे मुझसे झूठ ना निकले। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो क्या है कि दिमाग में कई तरह की बातें आ रही थी। उसे दुकान में खोपड़ी है, शैतान का घर है। हमको लगा तुम लोग भाग गए। वो फोन लगाया था उधर वो रिसेप्शनिस्ट को, वो अजीब सी झूठी कहानियां बता रही थी हमको। भला बताइए, हम यहाँ हैरान परेशान इंतजार कर रहे हैं और वो पट्टी हमें पट्टी पढ़ा रही है बिना कुछ सोचे समझे। उसने तो कह दिया कि होटल में है ही नहीं, होटल में आए नहीं, लौटे ही नहीं। बता खंडे बाबू, अरे किसी का भी हार्ट फेल हो सकता है उसकी झूठी खबर से, मगर उसे क्या, उसने तो बस उठाई जवान और तालू से लगा दी। इज्जत का मामला, मुंह से झूठ ना निकला। कोई मजाक है क्या? क्या नाम है तेरा? विष्णु, वो जरा देना हमें वो कार्ड दो, हम जरा अपने हैं उस तरफ कभी गया तो मैं उसकी खबर लेता हूँ, उस होटल वाले की भी और रिसेप्शनिस्ट की भी।
जी वो तो आप ही के पास है। अरे हाँ, यह तो था। हाँ हाँ, बताओ मारकंडे बाबू, उसको बहन जी क्या बोल दिया? हमारे साथ ही मस्करी कर गई। जमाना जमाना नहीं है रिश्ते बनाने का। तुम्हारी देर से आने की वजह से यहाँ सभी लोग परेशान थे। यहाँ पे पता नहीं अभय कि तुम्हारे पे कितना भरोसा रखा जाए। चलो तुम लोग आ गए, नहीं तो सबसे बड़ा कसूरवार हमें ही बनना पड़ता। तुम लोग जाओ अपने कमरे में और जाकर पूजा के दीपक के सामने माथा टेक कर आशीर्वाद ले लो। और तुम लोग रसोई का बचा हुआ काम खत्म करो और सबके लिए खाना लगाओ। मुंह से झूठ ना निकले माई, हमारे भरोसेदार बच्चे वापस आ गए। हमें तो इन्हीं का इंतजार था। हमारी जान बची बच्चों में। अब क्या क्या, हम जल्दी से प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। पेट्रोल पंप पे बहुत काम है। प्रसाद हमारा आप इंतजाम कर दो। हाँ ये दोनों जिंदा कैसे बच गए? इनको तो मैंने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। और अगर बच भी गए तो ये झूठ क्यों बोल रहा है?